नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू लॉ सुनो। इतिहास गवाह है कि भारत भूमि ने सदैव विविध संस्कृतियों और परंपराओं को आत्मसात किया है। इन्हीं में से एक महत्वपूर्ण अवधारणा है वक्फ। इस्लामी कानून के तहत संपत्ति का एक विशेष समर्पण। सदियों से वक्फ ने शिक्षा, धर्म और जनसेवा के लिए एक मजबूत आधार प्रदान किया है। लेकिन अब वक्फ संशोधन अधिनियम 2025 के रूप में आया एक नया कानून इस पुरानी व्यवस्था में बड़े बदलाव लाने का वादा कर रहा है। क्या ये बदलाव सुधार की दिशा में एक कदम है या ये सदियों पुरानी परंपराओं के लिए एक चुनौती? आज हम एक ऐसे कानूनी अध्याय में उतरने वाले हैं जो भारतीय न्यायपालिका के समक्ष गहन विचार विमर्श का विषय बन गया है। सुप्रीम कोर्ट में इस कानून को लेकर गंभीर बहस छिड़ी हुई है और इसके परिणाम देश की धार्मिक और कानूनी विरासत पर दूरगामी प्रभाव डाल सकते हैं। आइए इस जटिल विषय की परतें खोलें और समझने की कोशिश करें कि यह कानून कहता क्या है और इसे लेकर उठे सवाल क्यों महत्वपूर्ण है। सबसे पहले यह समझना जरूरी है कि वक्फ क्या है। इस्लामी कानून के तहत वक्फ का अर्थ है किसी चल या अचल संपत्ति को अल्लाह के नाम पर या किसी पवित्र, धार्मिक या धर्मार्थ उद्देश्य के लिए स्थायी रूप से समर्पित करना। एक बार वक्फ हो जाने के बाद संपत्ति का स्वामित्व अल्लाह को हस्तांतरित हो जाता है और उसे बेचा या ट्रांसफर नहीं किया जा सकता। भारत में वक्फ संपत्तियों का प्रबंधन वक्फ अधिनियम 1995 के तहत होता रहा है। हालांकि सरकार का मत है कि इस व्यवस्था में कुछ कमियां थी जिनका दुरुपयोग हो रहा था। इसी परिप्रेक्ष्य में वक्फ संशोधन अधिनियम 2025 लाया गया। यह नया कानून 3 अप्रैल को लोकसभा और 4 अप्रैल को राज्यसभा से पारित हुआ और 5 अप्रैल को इसे राष्ट्रपति की मंजूरी भी मिल गई। केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में अपनी स्थिति स्पष्ट करते हुए कहा कि इस संशोधन अधिनियम को वक्फ प्रावधानों के दुरुपयोग को रोकने और जमीन के अतिक्रमण से निपटने के लिए लाया गया है। सरकार के अनुसार औकाफ क्षेत्र में 116% की वृद्धि देखी गई है। उनका तर्क है कि कुछ लोग निजी और सरकारी जमीनों पर भी वक्फ का दावा कर रहे थे, जिससे नागरिकों के बहुमूल्य संपत्ति अधिकारों का हनन हो रहा था। साथ ही सार्वजनिक संपत्तियों पर भी अनाधिकृत दावे किए जा रहे थे। सरकार का यह भी कहना है कि उपयोग द्वारा वक्फ की अवधारणा को परिभाषा से बाहर करने का उद्देश्य केवल संपत्ति को ईश्वर को समर्पित करने के अधिकार को बाधित करना नहीं है, बल्कि समर्पण के रूप को वैधानिक आवश्यकताओं के अनुरूप विनियमित करना है। इसके अलावा केंद्रीय वक्फ परिषद और राज्य वक्फ बोर्डों में गैर मुस्लिम सदस्यों को शामिल करने के संबंध में सरकार का कहना है कि यह केवल निकायों में समावेशिता लाने के लिए है और इससे मुस्लिम समुदाय के अनुच्छेद 26 के तहत अधिकारों का कोई हनन नहीं होता है, क्योंकि गैर मुस्लिम सदस्य अत्यंत अल्पसंख्यक में है। हालांकि कई याचिकाकर्ताओं ने इस कानून की वैधता को चुनौती दी है, जिसमें कांग्रेस के सांसद मोहम्मद जावेद और AIMIM सांसद असदुद्दीन ओवैसी भी शामिल हैं। उनकी प्रमुख चिंताएं इस प्रकार हैं। याचिकाकर्ताओं के वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने जोरदार तर्क दिया कि यह कानून केवल मुस्लिम समुदाय को ही निशाना बनाता है, क्योंकि उन्होंने सवाल उठाया हर धर्म में बंदोबस्त होते हैं। बंदोबस्त का मतलब यहाँ दान। कौन सा अन्य धर्म धार्मिक बंदोबस्त करते समय 5 या 10 साल तक उस धर्म का अभ्यास करने का प्रमाण मांगता है? यह प्रावधान अनुच्छेद 15 का उल्लंघन करता है। याचिकाकर्ताओं के अनुसार सबसे बड़ी चिंताओं में से एक है, कपिल सिब्बल ने तर्क दिया कि पुराने कानून में गैर पंजीकरण का असर केवल प्रबंधक पर पड़ता था, लेकिन नए कानून में संपत्ति खुद वक्फ नहीं रहती। उन्होंने कहा यह अधिनियम वक्फ की सुरक्षा के लिए है, लेकिन इसका उद्देश्य वक्फ पर कब्जा करना है। यह भी तर्क दिया कि उपयोग द्वारा वक्फ की अवधारणा, जिसे बाबरी मस्जिद मामले के फैसले में भी मान्यता दी गई थी, उसे हटा दिया गया, जिससे सदियों पुरानी मस्जिदें और कब्रिस्तान अपनी धार्मिक पहचान खो सकते हैं। याचिकाकर्ताओं ने इस बात पर आपत्ति जताई है कि नए अधिनियम के तहत केंद्रीय वक्फ परिषद और राज्य वक्फ बोर्डों में गैर मुस्लिम सदस्य भी शामिल किए जा सकते हैं। कपिल सिब्बल ने बताया कि पहले ये सभी मुस्लिम सदस्य होते थे, लेकिन अब बहुमत गैर मुस्लिम का हो सकता है। यह चिंता व्यक्त की गई कि यह अनुच्छेद 26 के तहत मुस्लिम समुदाय के अपने धार्मिक मामलों को प्रबंधित करने के अधिकार का हनन है। हुज़ैफा अहमदी ने अधिनियम की धारा 3D के परिणामों पर प्रकाश डाला, जिसके अनुसार यदि कोई वक्फ संपत्ति प्राचीन स्मारक संरक्षण अधिनियम 1904 या प्राचीन स्मारक और पुरातत्व स्थल और अवशेष अधिनियम
1958 के तहत संरक्षित स्मारक या क्षेत्र थी तो उसकी वक्फ घोषणा या अधिसूचना शून्य हो जाएगी, क्योंकि तर्क दिया कि इसका विनाशकारी प्रभाव हो सकता है और यह सदियों पुरानी मस्जिदों को प्रभावित करेगा, जिसके लिए इस धारा पर तत्काल रोक की आवश्यकता है। कपिल सिब्बल ने एक और महत्वपूर्ण बिंदु उठाया। नए कानून के तहत यदि किसी वक्फ संपत्ति को लेकर कोई विवाद उत्पन्न होता है तो कार्यवाही के दौरान ही वह संपत्ति वक्फ नहीं रहती। उन्होंने कहा, बिना किसी जांच के भी यह वक्फ होना बंद हो जाता है। इसका अर्थ है कि एक साधारण शिकायत भी संपत्ति को तुरंत उसकी वक्फ स्थिति से वंचित कर सकती है, भले ही विवाद का फैसला ना हुआ हो। सुप्रीम कोर्ट ने भी सुनवाई के दौरान इस बात पर ध्यान दिया कि वक्फ संशोधन अधिनियम 2025 ने गैर पंजीकरण के संबंध में कड़े बदलाव पेश किए हैं। मुख्य न्यायाधीश BR गवई ने टिप्पणी की कि कानूनों की संवैधानिकता की एक धारणा होती है, लेकिन साथ ही संकेत दिया कि न्यायालय क्या हो रहा है उसे समझता है। केंद्र सरकार ने अदालत को आश्वासन दिया है कि अधिनियम के कुछ प्रमुख प्रावधान, जिनमें केंद्रीय वक्फ परिषद और वक्फ बोर्डों का गठन और पहले से घोषित वक्फ संपत्तियों को डी नोटिफाई करने के प्रावधान शामिल हैं, पर फिलहाल कोई कार्यवाही नहीं की जाएगी। हालांकि याचिकाकर्ता चाहते हैं कि अदालत केवल 3 मुद्दों तक सीमित ना रहे, बल्कि पूरे कानून पर विस्तार से सुनवाई करे। यह मामला भारतीय कानून और समाज के लिए एक महत्वपूर्ण मोड़ पर खड़ा है। सुप्रीम कोर्ट को न केवल कानूनी व्याख्याओं पर विचार करना है, बल्कि धार्मिक स्वतंत्रता, संपत्ति के अधिकार और धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र में राज्य की भूमिका के व्यापक सिद्धांत को भी ध्यान में रखना है। वक्फ संशोधन अधिनियम 2025 को लेकर सुप्रीम कोर्ट में चल रही यह सुनवाई कई मायनों में ऐतिहासिक है। यह न केवल वक्फ संपत्तियों के भविष्य को आकार देगी, बल्कि भारतीय न्याय शास्त्र में धार्मिक एंडोमेंट मतलब दान के प्रबंधन के लिए एक नया मापदंड भी स्थापित कर सकती है। क्या यह कानून वास्तव में वक्फ संपत्तियों के बेहतर प्रबंधन और दुरुपयोग को रोकने के लिए है, या यह धार्मिक समुदायों के अधिकार में अनावश्यक हस्तक्षेप है? लॉ सुनो इस महत्वपूर्ण कानूनी लड़ाई के हर पहलू पर अपनी नजर बनाए रखेगा। आपकी इस कानून पर क्या राय है हमें नीचे कमेंट में जरूर बताएं। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि आप ऐसे ही महत्वपूर्ण कानूनी विश्लेषणों से जुड़े रहें। जय हिंद, वंदे मातरम।